अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। जब मैं आप लोगों के साथ किसी भी प्लांट के हवाले से वीडियो शेयर करती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि जितनी नॉलेज मुझे अल्लाह ताला ने दी है या जो थोड़ा बहुत मैंने अपने तजर्बे से सीखा है वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। उसको शेयर करने का हरगिज़ मकसद ये नहीं होता कि मैं अपने आप को कोई बहुत तोप चीज़ समझती हूँ या मैं ये समझती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ और जिनको मैं बता रही हूँ वो अनाड़ी हैं या उनको उस चीज़ की समझ नहीं है। हरगिज़ ऐसा कोई मतलब नहीं होता, कोई ऐसा मकसद नहीं होता। सिर्फ़ कोशिश ये होती है कि हम सब जो है वो मिस्टेक करते हैं, हम सब से गलतियाँ होती हैं और मैं अपनी भी कई सारी मिस्टेक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जो मुझसे गलतियाँ होती हैं गार्डनिंग करते हुए और उन गलतियों से मैंने क्या सीखा है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कई दफ़ा ऐसे होता है कि कोई बहुत मुश्किल प्लांट होता है और जब आप उसको ग्रो करते हैं वो आपके पास अच्छे से लग जाता है तो आप ख़ुद भी कई दफ़ा सरप्राइज़ हो जाते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा केयर वाला प्लांट था या इसकी बहुत मुश्किल केयर रूटीन थी, उसके बावजूद ये हमारे पास इतनी आसानी से चल रहा है। और कई दफ़ा ऐसे होता है कि बहुत ही कोई आसान प्लांट बिल्कुल आप जैसे कहें मिसाल के तौर पे मुझसे काफ़ी सारे मेरे बहन भाइयों ने कहा है कि उनसे टर्टल वाइन नहीं लगती। तो हो सकता है कि उनकी बात 100% ठीक होती है क्योंकि हर इंसान हर प्लांट के हिसाब से चाहे वो कितना ही बेस्ट गार्डनर क्यों ना हो, वो उस टाइम पे उसका एक्सपर्ट नहीं हो सकता। टाइम गुज़रने के साथ साथ आपके अंदर जो आप उन अपनी गलतियों से सीखते हैं या आपको जैसे जैसे गार्डनिंग की नॉलेज मिलती है आप उसको लेके आगे चलते हैं तो फिर आप जैसे जैसे तजर्बात सीखते हैं वैसे वैसे आपका जो गार्डनिंग का सफ़र है वो आसान हो जाता है। तो मेरी जो एक सब्सक्राइबर व्यूअर हैं उन्होंने मुझे एक कमेंट किया था मेरी प्रीवियस वीडियो के ऊपर कि उनसे जो है वो वंडरिंग जून नहीं चलती। तो इत्तेफ़ाक ऐसा है कि मैंने इसी टॉपिक पे जो है वो वीडियो आज बनानी थी तो मैंने कहा चलें मैं वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी और मेरी जो वो बहन है उनका जो प्रॉब्लम है उसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जितना ज़्यादा आप भलाई फैलाते हैं या किसी के साथ अगर नेकी इस लिहाज से करते हैं कि वो प्लांट्स लगाने की शौकीन हैं, उनसे एक प्लांट नहीं लग रहा या उनको समझ नहीं आ रही, तो अगर आप उनको गाइड कर देंगे तो वो बहुत ज़्यादा जब आप उनकी हेल्प करेंगे वो शुक्रगुज़ार होंगी। तो आपको नहीं पता कि किस टाइम पे किस इंसान की दुआ जो है वो आपको कई सारी मुश्किलात और परेशानियों से बचा लेती है। तो आज मैंने अपनी जो है वंडरिंग जू काफ़ी सारी निकाली है और वैसे तो जहाँ-जहाँ पे ये मेरे प्लांट गिरते हैं ख़ुद ब खुद इनकी ग्रोथ हो जाती है और लेकिन मैंने कहा चलें मैं अपनी बहन का जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की थोड़ी-सी कोशिश करती हूँ कि उनसे क्या मिस्टेक हो रही है जिस वजह से उनकी कटिंग्स या लगती नहीं हैं, अगर लग जाएँ तो उनके प्लांट्स जो हैं वो गल जाते हैं। सबसे पहले तो हम जो वंडरिंग जू है उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी उसकी साख़ देखते हैं वो किस तरह का प्लांट है या उसकी क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है या किन चीज़ों का हमने जो है वो ख़्याल रखना है कि हमारे पास ये जो प्लांट है ये अच्छे से चले। बेसिकली अगर आप देखें तो ये बहुत सॉफ्ट पानी से भरी हुई स्टेम्स के साथ ये एक प्लांट है और अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें या इसकी साख़ देखें तो इनकी स्टेम्स के अंदर बेशुमार पानी भरा हुआ है और ये पानी से भरी हुई इसकी स्टेम्स हैं। तो अगर जब आप इसको ग्रो करेंगे तो आपने जब इसको लगाना है तो इसकी जो बेसिक एक चीज़ का ख़्याल रखना है वो ये करना है कि आपने इसको बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी, क्योंकि अगर इसको पानी की ज़रूरत भी होगी क्योंकि इस तरह के जो साख्त वाले प्लांट्स होते हैं उनको आपने जो एक चीज़ सबसे पहले बेसिक आपने ख़्याल रखना है वो आपने इनको लगाते वक्त चाहे आप रूटेड प्लांट लगा रहे हो या कटिंग लगा रहे हो आपने इनके अंदर ओवर वाटरिंग नहीं करनी। दूसरा, प्लांट का जो नोड एरिया है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ इसके अंदर से एक लेसदार मादा जो है वो निकल रहा है और अगर आप इसको इस तरह से लगाएंगे कि इसका सिर्फ ये वाला पार्ट जो है वो आप मट्टी के अंदर करेंगे जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ और ये जो नोड एरिया है इसको आप सॉइल के टच में नहीं लाएंगे। तो नोड एरिया क्या होता है, अक्सर बहन भाई मुझसे पूछते हैं, नोड एरिया वो हिस्सा होता है जहाँ से प्लांट का नया पत्ता निकलता है या नई स्टेम निकलती है। अगर आपने कटिंग लगानी है और उस नोड एरिया को आपने जो है वो सॉइल के अंदर नहीं लगाया तो आपकी कटिंग नहीं लगेगी। मैंने आप लोगों के साथ मनी प्लांट की जो ऊपर वीडियो शेयर की थी उसमें मैंने दिखाया था कि आप इसके सिंगल लीफ नोड से भी मनी प्लांट का एक पौधा तैयार कर सकते हैं। अगरचे उसमें टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन ये है कि आपको 100% कामयाबी मिलती है।
दूसरी चीज़ ये कि आपने मिट्टी का इंतखाब किस तरह का करना है। आप जो है हमेशा इस तरह के जो प्लांट्स हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा स्टेम्स के अंदर पानी भरा होता है, उनके लिए आप हमेशा वेल ड्रेन सॉइल का इंतखाब करें। यानी ऐसी मिट्टी हो जिसके अंदर सैंड का मिकदार जो है वो बाकी जब आप मिट्टी वगैरह बाकी प्लांट्स के लिए बनाते हैं उनके मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा हो। यानी मिसाल के तौर पे अगर आप 25% सैंड ले रहे हैं, उसमें आप 20% जो है वो गार्डन सॉइल लें और साथ जो है वो आपने जो कंपोस्ट वगैरह इसके अंदर ऐड करनी है। अगरचे ये बहुत ज़्यादा हैवी फीडर प्लांट नहीं है, वनड्रिंग जू की कोई सी भी वैरायटी मेरे पास इस टाइम पे मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर रही हूँ, ये देखिए यहाँ पे इसका फ़र्क भी आप देख लें। जो अक्सर बहन भाई कहते हैं कि एक ही वैरायटी होती है, सिर्फ ये है कि लोकेशन चेंज करके रखें तो उसका कलर चेंज होता है, ऐसा नहीं होता। लीफ की बनावट में और कलर में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। यहाँ पे मैं आपको अपनी दोनों वैरायटीज़ दिखा रही हूँ, जो सिल्वर लाइन वाली है वो भी और जो ग्रीन वाली जो कॉमन वैरायटी है वो भी दिखा रही हूँ। तो मिट्टी का इंतखाब सबसे पहले देखभाल के करें, क्योंकि अगर आपने चिकनी मिट्टी के अंदर इसकी कटिंग्स लगाई हैं तो आपकी जो कटिंग्स है वो कभी भी कामयाब नहीं होंगी। लीफ नोड के साथ नोड एरिया को सॉइल के अंदर आप इंसर्ट करके उसके बाद कटिंग्स लगाएंगे तो आपकी कटिंग्स जो है वो 100% सक्सेसफुल होंगी। वैसे ये है कि इसके बारे में कहा जाता है कि अगर आप इसकी 1 इंच की भी कटिंग लगा दें तो लग जाती है, लेकिन कोशिश करें कि जो एक लीफ नोड से दूसरे लीफ नोड के दरमियान, ये देखिए मैंने आपको दिखाया है, जो बीच में फासला होता है उस फासले वाली जगह को कभी भी जो है वो आप ना लगाएं। यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये जो लीफ मैं हटा रही हूँ ये इस वजह से हटा रही हूँ, इसके साथ जो ये स्टेम है जिसके ऊपर नोड एरिया विजिबल हो रहा है, अगर ये लीफ के साथ मैं लगाऊंगी तो इसके ऊपर फंगस लगने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चारों वैरायटीज़ लगा रही हूँ ताकि मेरी बहन जो है जो भी उन्होंने वैरायटी लगाई है जिसमें उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ता है, वो देख लें कि चारों तरह की जो वैरायटीज़ हैं उनको आप सेम ही केयर के साथ लेके चल सकते हैं, क्योंकि प्लांट सेम है, आगे उसकी जो आप कह सकते हैं वैरायटीज़ हैं वो अलग अलग हो सकती हैं, फैमिली तो सेम ही है। कहा जाता है कि इसको 1 इंच से भी आप लगा सकते हैं, तो बिल्कुल लगा सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ ये करना होगा कि जब आप अगर 1 इंच की कटिंग भी लगा रहे हैं तो उसमें एक सिंगल लीफ नोड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, जो इसकी रूट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल जैसे धागा होता है। अक्सर मैं आप लोगों के साथ भी जब प्लांट्स भेजती हूँ तो उसमें भी जब मैं इनके प्लांट्स निकालती हूँ तो बिल्कुल जिस तरह से बारीक धागा होता है उस तरह की इसकी स्टेम्स होती हैं। इसीलिए इस प्लांट को ग्राउंड कवर के तौर पे अगर आप लगाते हैं तो ये ख़ुद ब खुद इसकी जो है वो रूट्स, एरियल रूट्स निकलती रहती हैं। और ये देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं, सेम यही अगर बहुत ज़्यादा आपके पास रूटेड प्लांट होगा तब भी इसी तरीके से धागा नुमा इनकी रूट्स होंगी। इनकी बहुत ज़्यादा डीप रूट्स भी नहीं होती और बहुत ज़्यादा मोटी रूट्स भी नहीं होती। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग्स को लगा दिया है। अब इस टाइम पे इनको लगाने के बाद एक दफ़ा सिर्फ मैंने पानी दिया है और उसके बाद नेक्स्ट पानी तब मैं दूंगी जब मुझे लगेगा कि ऊपर का जो सरफेस एरिया है वो टोटली ड्राई हो चुका है, क्योंकि मुझे पता है कि इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। ये अंडर वाटरिंग से इतना नहीं ख़राब होगा जितना ये ओवर वाटरिंग से हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो आपने इनकी कटिंग्स लगाने के बाद इसको रखा कहाँ पे है, आप इसको शेड में रखें, क्योंकि अगर आप शेड में नहीं रखेंगे तो आपकी जो कटिंग्स हैं ज़ाहिर है धूप में रखने की वजह से या डायरेक्ट सनलाइट में रखने की वजह से वो ड्राई हो जाएंगी और आपके प्लांट्स जो हैं वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे और आप हमेशा जो है वो परेशान ही रहेंगे कि हमारी ये कटिंग्स जो हैं वो क्यों नहीं लगती। नेक्स्ट जो है वो ये है कि जैसे जैसे आपकी कटिंग्स लगती जाए, अब ये जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्पोजेबल ग्लास इसके अंदर लगानी शेयर की हैं, जिस पॉट के अंदर आप लगा रहे हैं उसके अंदर ड्रेनेज होल लाजमी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसके अंदर पानी देंगे और ड्रेनेज होल नहीं होगा, पानी ड्रेन आउट नहीं होगा, तो पानी रुकने की वजह से भी आपके जो प्लांट्स हैं उनका गलने का जो अमल है वो स्टार्ट हो जाएगा और आप जो है वो नाकाम होंगे। तो कुछ ये बेसिक चीज़ें थी जो मैंने शेयर की हैं, कोशिश की है जितनी थोड़ी बहुत मुझे नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोग भी कोशिश किया करें, अगर आपको किसी भी हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन पता हो जो किसी और के काम आ सके तो सदका जारिया के तौर पे वो चीज़ दूसरों के साथ भी शेयर करते रहा करें। वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।